बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा नाज़रीन, हाथ और पाँव की एड़ियाँ सर्दियों के मौसम में क्यों फटती हैं और इसका दरअसल असल इलाज है क्या। लोग जो है महंगी महंगी क्रीमें वगैरह लेते हैं और महंगी महंगी वैज़लीनें वगैरह लेते हैं। हालांकि ये जो हाथ और पाँव की एड़ियाँ फटती हैं इंसान की, ख़ासकर मौसम सरमा में, अब भी मौसम सरमा है, इसलिए कुछ दोस्तों ने जो है वीडियो की कमेंट किए हैं और ज़रूरत महसूस की है कि हकीम साहब आप बता दें हमें कि हाथ और पाँव की जो एड़ियाँ हैं ये क्यों फट जाती हैं। हत्ता कि अलहाद आलिमकान कई लोगों की तो इस हद तक एड़ियाँ फट जाती हैं कि हाथ और पाँव की एड़ियों में से जो है खून आना शुरू हो जाता है। जो लोग स्ट्रगल करते हैं या हार्ड वर्किंग करते हैं, जो सख्त मेहनत करते हैं, या जिन लोगों को मौसम की जो दुश्वारी होती है उसकी वजह से हाथ और पाँव की नॉर्मल तौर पे जो एड़ियाँ फटती हैं, फटने के बाद जिस टाइम बंदा रज़ाई पहनता है, रज़ाई पहनने के बाद जो है वो रज़ाई पकड़ती है हाथ और पाँव की एड़ियाँ, फटी हुई एड़ियों को। कपड़ा बंदा कोई चादर वगैरह ढांप लेता है जिस्म को सर्दी की वजह से, तो फिर भी जो है वो जिस्म को पकड़ते हैं हाथ और पाँव। तो दरअसल आइए बिना टाइम ज़ाया किए इलाज की तरफ आते हैं। तो इसका जो दरअसल असल इलाज है वो इलाज क्या है हाथ और पाँव की एड़ियाँ फटने का। तो नाज़रीन, उसके लिए आप जो घर के अंदर जो कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं या डाल्डा घी वगैरह यूज़ करते हैं, या आपके घर में डाल्डा घी भी नहीं है, सरसों का तेल भी नहीं है, तो कोई भी तेल पड़ा हुआ है घर के अंदर, तो कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ है, मसलन ये तेल मैंने रखे हुए हैं, ये है हर्बल ऑयल है, तो ये है जैतून का ऑयल है, तो नाज़रीन ये है सरसों का ऑयल है, तो ये देसी घी पड़ा हुआ है। तो सबसे अगर आप लोग बेहतर और अच्छा इलाज करना चाहते हैं तो देसी घी जो है जल्द के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। देसी घी से जो जल्द है ये इसकी ब्यूटी में भी इजाफ़ा होता है और जल्द के जो तमाम तर मसाइल हैं, स्किनिंग के प्रॉब्लम है, ये देसी घी, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, A to Z विटामिन पाए जाते हैं, मुकम्मल ग़िज़ा का जुज़ है नाज़रीन ये, क्योंकि दूध से बनता है तो दूध मुकम्मल ग़िज़ा है देसी घी। तो आप लोग थोड़ा सा घी गर्म करें, कोई भी घी है या कोई भी ऑयल है, तो उसको गर्म करने के बाद आप लोग जो है फिर उसी एड़ियों की जगह में हल्का हल्का डालें। फौरी तौर पे थोड़ा तकलीफ़ होगी, लेकिन जब आप लोग एक दो मरतबा डाल लेंगे तो उसके बाद जो है ये सारा कुछ, ये चुभन, ये दर्द, जलन वगैरह ये ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की। तो चंद रोज़ इस्तेमाल करें, चंद दिन इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह के फजल और करम से। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ इंशाअल्लाह के फजल और करम से, जिस टाइम आप पहली मरतबा डालेंगे तो हाथ और पाँव की एड़ियाँ अगर फटी हैं तो 70% जो है 12 घंटे के बाद आप लोगों को ये असर दिखाएगा। कोशिश करें शाम के टाइम डालें, डालने के बाद आप लोग सो जाएं। सुबह के टाइम गर्म पानी करके कोई सर्फ़ वगैरह की झाग बना के या साबुन की झाग बना के आप लोग गर्म पानी से जो है वो एड़ियाँ जो फटी हुई जगह है उसको धो लें अच्छे तरीके से। धोने के बाद जो है फिर हल्का हल्के किसी ऑयल का या तेल का मसाज कर लें सुबह। तो नाज़रीन, ये तो था जो है एड़ियाँ फटने का इलाज। तो कोई बात अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।